अली तरीन, हमारी फेवरेट पीएसएल मैनेजमेंट ने मुझे एक लीगल नोटिस भेजा जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मैंने अपनी तमाम बातें जो मैंने पीएसएल मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ की हैं वो वापस ना ली और पीएसएल मैनेजमेंट को एक पब्लिक अपॉलजी ना की तो वो हमारा मुल्तान सुल्तान फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे और मुझे हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर। भाई साहब बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है। मुल्तान सुल्तान के ओनर ने पीसीबी का नोटिस ही भाई फाड़ दिया, बकायदा वीडियो बना के। आपको पता है भाई, कल एक न्यूज आई थी, पीसीबी ने मुल्तान सुल्तान के ओनर को एक लीगल नोटिस भेजा था क्योंकि मुल्तान सुल्तान का जो ओनर है ना, वो किसी भी पॉडकास्ट में जाके ना वो मैनेजमेंट को ट्रोल करता था पीएसएल की। पीसीबी ने बोला माफी मांगने का, अली तरीन ने बोला माफी नहीं मांगूंगा। देखो सीन ये है कि भाई अली तरीन ने बोला कि यार हमें जो है ना पीएसएल के मियार को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। ये क्या तरीका है भाई, पीएसएल का ड्राफ्ट हो रहा है, मैक ही नहीं काम कर रहे। एक मैक है वो तो भाई बाकी फ्रेंचाइजियों के मतलब पास हो रहा है, अगर उसकी पिक आई तो ये लो भाई टूट मैक। अस्सलाम वालेकुम विद लव। ये क्या बात है? ये वही है जो कि पीसीबी ने भेजा था अली तरीन को नोटिस और उन्होंने ये हाल किया है उनके नोटिस का। तो ये चल रहा है। कॉपी कर रहे हो? कॉपी नहीं करी, बता रही हूँ, उनका रिएक्शन बता रही हूँ यार। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ना मोहत दबाना एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि वो अली तरीन साहब हैं, उनके वालिद साहब बहुत अमीर तरीन हैं। आपके पास जितना पैसा है उससे बहुत ज्यादा पैसा इनके पास है। ये आप इनसे कानूनी लड़ाई या कोई भी लड़ाई ना लड़े, बैठ के बुलाइए और मजाक से हटके बैठ के बुलाइए और मामले को हल कीजिए। यार क्या मजाक बना हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग। आई एम सॉरी बट ये लोग हंस रहे हैं आपके मतलब आपके ऊपर कि ये तो कह रहे थे दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है। आप आईपीएल में ये सोच भी सकते हैं? नो वे, आईपीएल में ये सोच भी सकते हैं आप? यार आप पैसे से मुकाबला नहीं करें, मैं पहले दिन कह रहा हूं, पैसा नहीं है आपके पास, आप उससे मुकाबला ना करें, आप टैलेंट से मुकाबला ना करें, व्यूअरशिप से मुकाबला ना करें, स्टेडियम से मुकाबला ना करें, इससे तो कर लें। सही बात है। अगर मीर जैसे बंदे से एडवाइजर लगने ना क्रिकेट बोर्ड के तो फिर यही होना है। ये यूनियन काउंसिल नहीं है, ये यूनियन काउंसिल नहीं है, ये तो बंधन फाड़ लो है। एक बात तो तय है कि इस साल पीएसएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं उनकी नीलामी होगी। अली तरीन को तो ना मिली फ्रेंचाइज, ये पक्की बात है। वो जितने मर्जी पैसे पूसे लगा दे और वो मुझे लग रहा है जो उसके स्टेटमेंट्स आई हैं ना, वो कोई इंटरेस्टेड भी है मुझे नहीं लग रहा पीएसएल की फ्रेंचाइज लेने में। अभी जो पीसीबी की लेटेस्ट मीटिंग हुई है जिसके बाद पीसीबी का आया कि भाई पीएसएल 10 बड़ा शानदार रहा है, बड़े हमने व्यूअरशिप के रिकॉर्ड तोड़े हैं, हमने गेट मनी 500 करोड़ की कमाई है, 500 मिलियन की पीसीबी कहता है हमने सिर्फ गेट मनी कमाई है। तो शानदार किस्म का हमारा पीएसएल रहा है भाई, व्यूअरशिप भी बढ़ी है, सब माहौल हमने यस किया। आगे जो उन्होंने डिटेल्स बताई हैं उसमें वो ये कहते हैं कि ये व्यूअरशिप जो है उसमें फाइनल वो मोस्ट वॉच्ड मैच ऑफ द टूर्नामेंट था, लाहौर कलंदर्स का जो फाइनल उन्होंने खेला, ठीक है। दे सेड कि वो जनाब मोस्ट वॉच्ड टूर्नामेंट था, सॉरी मैच था। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि पेशावर ज़ल्मी ये मोस्ट वॉच्ड टीम थी, ठीक है। 500 मिलियन वो कहते हैं हमने गेट मनी से कमाया। ओवरऑल जो व्यूअरशिप है वो हाईएस्ट नंबर्स के ऊपर गई है। सिग्निफिकेंट 8.5% का एक फिगर जो है वो कहते हैं ग्रोथ कंपेयर्ड अगर हम करें तो उसमें 8.5% की ओवरऑल ग्रोथ जो है उसमें इंक्रीज़ आया। लीग की टीवी रेटिंग्स जो हैं वो भी उसमें भी दे सेड के ये बेसिकली जो 8.5 है ना, ये बुनियादी तौर पर आप ये समझें कि ये उन्होंने ना जो पीसीबी है वो ये कहता है कि जी 8.5% की हमारी सिग्निफिकेंट ग्रोथ रही है एवरेज टीवी रेटिंग्स में भी। एवरेज टीवी रेटिंग्स वो भी 8.5% की ग्रोथ के साथ हैं, ये पीसीबी ने कहा है। अली तरीन पता है क्या कहता है? अली तरीन कहता है कि उसने ट्वीट किया है, कहता है किस चीज़ की खुशियाँ मना रहे हो तुम ग्रोसरी वालों। अली तरीन ये कहता है टीवी व्यूअरशिप इज, आवाज आती है कि दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट इन द हेल्प अस मेक दिस द बेस्ट पीएसएल। हाउ मैं तंग आ गया हूँ इस ये हॉलो वर्ड्स फ्रॉम द पीसीबी एंड दीज मैनेजर्स के दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट, दिस इज गोइंग टू बी लीग ऑफ आवर ओन। व्हाई डू यू थिंक, एक्सप्लेन टू मी कि हम व्हाट आर वी डूइंग टू मेक दिस द बेस्ट सीजन, मुझे समवन टेल मी। आजकल काफी बात हो रही है मुल्तान सुल्तान के जो ओनर हैं अली तरीन, उन्होंने एक जगह पे बैठ के ये बात की, उनसे सवाल हुआ पीएसएल इस टाइम बहुत ज़बरदस्त लीग है, बहुत बड़ी लीग है। तो उन्होंने जिस तरह जवाब दिया और उनकी जो बातों से लगा उनको क्लियर एक नज़र आया हमें कि उनको गुस्सा आ गया कि यार क्या ये पीएसएल की इतनी बड़ी बात होती है, और हम ये काफ़ी टाइम से ये बात कर रहे हैं। अली तरीन ने जो बात की है ये 100% ट्रू है।
भाई उसने पीसीबी कह रहा है दिस विल बी द ग्रेटेस्ट सीजन ऑफ पीएसएल इन द हिस्ट्री ऑफ पीएसएल और इन द वर्ल्ड। और भाई कैसे, उसकी क्वेश्चन मार्क बिल्कुल सही उठाया उस पॉडकास्ट में। वही जब उससे सवाल हुआ, उसने कहा कैसे आपने इसे ग्रेटेस्ट कह सकते हैं। ये तो आप सब लोगों को पता है ना कि पीएसएल का 10वां एडिशन स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उससे पहले ना जमीन गर्म नहीं है, माहौल नहीं बन रहा। माहौल ना बनना वो ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अली तरीन ने ना, जो कि मुल्तान सुल्तान के ओनर है, उन्होंने अपने तय कोशिश किया कि किसी तरीके से ना जरा माहौल को गर्म किया जाए। उन्होंने बोला कि हर साल मैं यानी मुल्तान सुल्तान, कराची और लाहौर जो कि महंगी फ्रेंचाइजीज हैं इसकी पीएसएल की, हर साल अपनी जेब से पैसे टीम में लगाते हैं जैसे हम किसी कुएं में पैसे फेंक रहे हो। और सबसे खास पॉइंट उन्होंने बोला कि ऐसा लगता है कि ये रेंटल टीम है, कोई ओनरशिप नहीं मिलती। बहुत से मेन पॉइंट है, बट उन्होंने बोला कि अगर हम नंबर 2 लीग हैं दुनिया की, तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी थी कि आईपीएल के साथ पैरेलल हम अपनी लीग कराएं। देखें, ये जरूर समझें कि वो एक ओनर है, वो लोग पैसा खर्च करते हैं। जाहिर सी बात है, जो भी, चाहे पीएसएल है चाहे दुनिया का कोई भी बिजनेस है, ठीक है, हर बिजनेस में बिजनेसमैन जब पैसा डालता है वो ये कहता है कि यार उसको हर साल कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए, थोड़ा हो ज्यादा हो जो भी हो, उसको कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए। जब उसको कहीं फायदा नहीं होगा या उसको कोई ऐसी इंप्रूवमेंट की चीजें नजर नहीं आएंगी, तो फिर अगर उन्होंने, अली तरीन ने ये अगर बात की है, तो ये तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ, ये मैं भी काफी टाइम से बोल रहा हूँ। Stadium attendance is down, social media growth has slowed, team logistics were shambolic, the drafts were comical. ये 5 नुक्ते लगाए हैं अली तरीन ने। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो फिर तो पीसीबी झूठ बोल रहा है। अगर अली तरीन की स्टेटमेंट है तो इसका मतलब है कि पीसीबी ने आपको सही फिगर नहीं बताए, पीसीबी फिर गोलमाल कर रहा है कुछ, अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखूं। अब ये तो अली तरीन और पीसीबी वाले बताएंगे कि भैया सच कौन बोल रहा है, क्योंकि एक तरफ अगर पीसीबी है कि जो करता धरता है ना इस लीग की, पीएसएल की, तो दूसरी तरफ अली तरीन है जिसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंचाइज है, सबसे महंगी फ्रेंचाइज है। इनफैक्ट सबसे महंगी पीएसएल की फ्रेंचाइज वो अली तरीन के पास है, मुल्तान सुल्तान की। तो अली तरीन फिर अगर ये इल्ज़ामात लगा रहा है या उसने ये जो नुक्ताचीनी की है ये 5 पॉइंट्स को लेकर, उसमें ड्राफ्ट कॉमिकल थे, वो तो चूँकि लाइव थे तो हमने देखा था, अजीबोगरीब ही सूरत हाल थी। वो माइक वाला इंस्टेंस, कैमरा कभी कहीं जा कर दो, फाड़ लो, कर दो। यूट्यूब फैमिली में आप लोगों को बता दूं कि अली तरीन ने जो कि चिट्ठी को फाड़कर, आप लोगों को बता दूं, पाकिस्तान को पूरा हिला कर रख दिया। उन्होंने इस प्रकार से बेइज्जती कर दिया जैसे मान लो उनके पिछवाड़े पर लात कोई पड़ा हो। जी हाँ गाइज, आप लोगों ने सही सुना। और आगे जो भी अपडेट सामने निकल कर आता है मैं आपके बीच रिप्रेजेंट करूंगा। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो।